हाय एंड वेलकम बैक। वी वर डूइंग फोर ब्रेन के बारे में। हम सेरिब्रल के जो 4 पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। सो बात करते हैं हम सबसे पहले, एक मिनट, हाँ, फ्रंटल लोब के बारे में। तो फ्रंटल लोब के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रंटल जो लोब होता है वो कॉग्निटिव फंक्शंस, क्या जैसे कि अटेंशन, थिंकिंग, मेमोरी, जितने भी हायर कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, लर्निंग, रीजनिंग, ये सब फ्रंटल लोब के अंडर आते हैं और ये फ्रंटल लोब ही देखता है। पैराइटल लोब की बात करें तो जितने भी आपके ऑडिटरी, थोड़े बहुत विजुअल या ऑडिटरी सेंसेशंस होती हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन ये करता है। टेम्पोरल लोब की बात करें तो टेम्पोरल लोब ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपकी ईयर से रिसीव होती है, मेमोरी, सिंबॉलिक साउंड्स या वर्ड्स, जैसे मान लो अगर आप कोई इंग्लिश हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज सीख रहे हो, या कोई एक फ्रेंच सीख रहे हो, या आप स्पेनिश लैंग्वेज सीख रहे हो, तो उसके जो वर्ड्स की जो साउंड्स हैं, उनका जो सिंबॉलिक मतलब है, जो मेमोरी है कि इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन है, वो सब टेम्पोरल लोब देखता है। और ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है स्पीच को और रिटन लैंग्वेज को। ठीक है। ऑसिपिटल लोब जो है आपका विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है और ये इंटरप्रेट करता है जितने भी विजुअल इम्पल्सेस, जैसे भाई आप ये अपनी फ़ोन की स्क्रीन देख रहे हो या लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हो, तो ये भी ऑसिपिटल लोब जो है इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। एंड देन मेमोरी, जितनी भी आपने कुछ देखा, कोई आपको सीन याद रह गया किसी मूवी का, या आपने कहीं घूमने गए थे, कुछ विजुअल याद रह गए, कुछ भी आपको ऐसा जो विजुअल मेमोरी जिसकी याद रहेगी, तो उसकी मेमोरी भी ऑसिपिटल लोब में होती है। और कलर विजुअल ओरिएंटेशन भी, कि मतलब आप कलर में डिफ्रेंशिएट कर पाते हो ठीक से और सब कुछ, तो ये भी ऑसिपिटल लोब ही देखता है। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है एक लॉन्ग रोप लाइक कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर होता है। आपको पता है, ऐसे नर्व, एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर होती है विच रन्स अलॉन्ग फुल लेंथ आपकी इनसाइड द स्पाइन। स्पाइन के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज़ इसका जो एक एंड है वो ब्रेन में होता है, मेडुला। वो हमने बात करी थी जब हमने ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे कि बिल्कुल मेडुला, मेडुला ऑब्लंगाटा जो है जहाँ ख़त्म होता है वहीं, मतलब ख़त्म क्या, वहीं उसके नीचे से ऐसे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। तो एक अनदर, और जो उसका जो एंडिंग है वो एक इट्स अ फ्री टेल जहाँ पे ये एंड होती है। और बटरफ्लाई शेप, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये स्पाइनल कॉर्ड का ये होती है, जैसे ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है और उसका ऐसे ऊपर का डाइसेक्ट करा हुआ है हिस्सा। तो ये जो ग्रे, ये जो मैटर है ना, ये बटरफ्लाई शेप, इसको ग्रे मैटर बोलते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड इट कंटेन्स द एसोसिएशन न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स इसमें होते हैं। एसोसिएशन न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो जैसे हमने पढ़े थे ना, एफरेंट और इफरेंट नर्व्स। तो एफरेंट जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दोनों को कनेक्ट करते हैं, मतलब इट्स लाइक अ सेंटर पार्ट, यू नो, मतलब एफरेंट मेमोरी सेंसरी आएगी और फिर सिग्नल्स जाएंगे, तो बीच में रिले करने के लिए क्विक, मतलब जब हमें क्विक डिसीजन मेकिंग करना है, जब हमारे पास ब्रेन, मान लो आपने कोई हॉट पैन उठाया, ठीक है, आपने कुछ गरम गरम टच कर दिया, एकदम से आपने कुछ हॉट चीज़ टच कर दी और आपको हाथ पीछे एकदम से खींचना है, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। तो वो आपकी बॉडी बोलती है कि भाई अब आपका ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन की एकदम से आपके फिंगर टिप्स पे ना रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो एकदम से जब उनको कुछ गर्म लगा तो एकदम से बॉडी को सिग्नल मिला कि बहुत गर्म है, आपका हाथ जल सकता है, हाथ पीछे हटाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन वो ब्रेन तक लेके जाने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती आपकी बॉडी, इतना आपके लिए केयर करती है। ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, ये फटाफट सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है और इससे हाथ हटाने के, पीछे हटाने के लिए मोटर न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन मतलब जाएगा। तो ये एसोसिएशन न्यूरॉन फटक से ही मतलब मोटर न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि पीछे हटा लो हाथ, ब्रेन तक भी नहीं जाने देते इन्फॉर्मेशन को। तो ये इतना टाइम सेव करते हैं कि भाई हाथ ना जल जाए, तो फटाफट हाथ पीछे हटा लो। देख लो आपकी बॉडी कितना सर्वाइव आपको करवाना चाहती है और कितना केयर करती है। तो आप भी इस बॉडी की रिस्पेक्ट किया करो and take care of your body. Okay, do not eat junk and do not put non all this चाउमीन, बर्गर, ये सब अपने बॉडी में डाल के उसका बेड़ा गर्क मत करो। ठीक है। तो ये एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं, इट्स लाइक मिडल, मतलब ये शॉर्ट कर देते प्रोसेस को। तो सराउंडिंग दिस ग्रे मैटर इज़ द वाइट मैटर। ये जो है, ये बटरफ्लाई शेप अगर आपको दिख रहा है, तो ये बटरफ्लाई शेप का जो है ग्रे मैटर है, और ये जो है सराउंड इसको कर रहा है
वो वाइट मैटर कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग न्यूरल ट्रैक्स। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मतलब दोनों तरफ से आते हुए और जाते हुए न्यूरल ट्रैक्स। एंड दीज ट्रैक्स जो है कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स हैं जो कनेक्ट करते हैं ब्रेन को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं इसके दो मेन फंक्शन होते हैं। एक तो ये कि सेंसरी इम्पल्स विच इज़ कमिंग फ्रॉम द बॉडी, यू नो, सेंसेस ऑर्गन से, वो लेके जाते हैं ये ब्रेन तक। और मोटर इम्पल्सेस जो ब्रेन कमांड करता है ये वो लेके आते हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी को देते हैं। और सिंपल रिफ्लेक्सेस जितने भी हैं जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ पर ये खुद ही काम कर लेते हैं। सिंपल रिफ्लेक्सेस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ अगर आपने हॉट पैन टच कर लिया और आपको हाथ पीछे हटाना है तो उसके लिए वो टाइम वेस्ट नहीं करते, ब्रेन तक जाने के लिए भी फटाफट एक्शन ले लेते हैं, जिसमें एसोसिएशन न्यूरॉन जो है मदद करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता है इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, हाँ, जो कि क्विक होते हैं एकदम और स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिचुएशन में होती है। जैसे आपका हाथ पीछे हटाना वाज अ रिफ्लेक्स एक्शन जो कि क्विक था एक स्पेसिफिक कंडीशन में, जो कि था कि आपने हाथ जो है अपना किसी गर्म चीज़ पे रख दिया था। नाउ द रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो विदाउट द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ब्रेन। मतलब आपका डिसीजन ब्रेन का नहीं है कि उसमें हाथ पीछे हटाना है कि नहीं हटाना है, ऑब्वियसली हटाना है, तो वो एकदम क्विक और ऑटोमेटिक होता है। जो भी इनवॉलेंटरी एक्शन है वो हम रिफ्लेक्स एक्शन में बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम में एवोल्यूशनरी अगर प्रोसेस देखें तो इनहेरेंटेड है। फॉर एग्जांपल आई ब्लिंकिंग का जो रिफ्लेक्स है, अगर कुछ आ रहा है, धूल मिट्टी, आप बाहर चल रहे हो, एकदम तेज़ हवा चल रही है, ठीक है, और धूल मिट्टी उड़ रही है, तो आप आंखें ब्लिंक करोगे फटाफट से, आईज अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और आंखें जो है बंद होने लगती हैं, या हम अपना हाथ आगे कर लेते हैं अपनी आईज़ के। तो ये रिफ्लेक्स एक्शंस है। रिफ्लेक्सेस जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, थ्रेट से लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए बनाए गए हैं, बने हैं बेसिकली। एंड दो सेवरल रिफ्लेक्स एक्शंस जो है परफॉर्म करता है हमारा नर्वस सिस्टम। द फेमिलियर रिफ्लेक्सेस आर जैसे नी जर्क करना, प्यूपल का कॉन्ट्रैक्ट करना, या कोई हाथ टच हो गया गलत उस पे, हॉट चीज़ पे, एकदम से तवे पे गरम, या गरम कोई पतीला पकड़ लिया, गरम कुछ पकड़ लिया आपने तो हाथ पीछे करना, या बहुत ही ज़्यादा ठंडा एकदम चिल्ड है तब भी एकदम सेंसेशन होती है तो भी हम हाथ पीछे खींचेंगे कि बहुत ठंडा पानी है ना। तो ब्रीदिंग है, स्ट्रेचिंग है, इस तरीके के कुछ सिंपल रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं जो कैरिड आउट करते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड करती है, जो कि ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट की उसमें ज़रूरत नहीं होती। आई होप दिस नर्वस सिस्टम का हर एक चीज़ इज़ क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी डाउट है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड डू नॉट मिस अ सिंगल वीडियो। बाय।